गांव का गरीब किसान मोतीलाल अपनी पत्नी सरोज और 3 बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। ठंड में गांव में तबाही मचा रखी थी। हर और भूख और सर्दी से बेहाल लोग मदद की आस में जमींदार के पास जाते, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था। मोतीलाल अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी सरोज नहीं कहती है, ये जी क्या इस बार भी हम ऐसे ही ठंड में मरने का इंतजार करेंगे। जमींदार के गोदाम में लकड़ियां भरी पड़ी हैं। क्यों नहीं उनसे मदद मांगते? सरोज ने, तुम नहीं जानते, जमींदार गरीबों को तुच्छ समझता है, वह हमारी मदद कभी नहीं करेगा। भरतपुर गांव के जमींदार राजेश्वर सिंह अपनी दौलत और ताकत पर बेहद घमंड करता था। उसका बड़ा सा गोदाम लकड़ियों, अनाज और ठंड से बचने के सामान से भरा पड़ा था, लेकिन वह गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाने में ज्यादा रुचि रखता। हर साल ठंड के मौसम में गांव के लोग जमींदार के पास मदद की आस लेकर आते। वे जानते थे कि उसकी संपत्ति से उन्हें थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। लेकिन जमींदार के रवैये से वे हमेशा निराश लौटे। जमींदार के गोदाम के बाहर बड़े बड़े पहरेदार खड़े रहते। जब भी कोई गरीब आदमी मदद मांगने आता तो सबसे पहले उसे डांटकर भगा देते। अगर कोई जिद करता तो उसे जमींदार के सामने पेश किया जाता। गांव की एक विधवा कमला अपने बच्चों के लिए अनाज मांगने गई। ठंड की वजह से उसका छोटा बेटा बुरी तरह बीमार था। जमींदार साहब, भगवान के नाम पर थोड़ा अनाज दे दीजिए, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे मरते हैं तो मुझे क्या, मेहनत मजदूरी करके खाना खाना है। साहब, इस ठंड में काम कैसे करूं? मेरी छोटी सी झोपड़ी में आग जलाने को लकड़ी भी नहीं है। अगर लकड़ी चाहिए तो मेरे खेतों में तुम्हें काम करना होगा। कमला चुपचाप आंसू बहाते हुए लौट गई। उसके बच्चे भूख और ठंड के मारे मर गए, लेकिन जमींदार का दिल नहीं पसीजा। एक और किसान हरि ने साहूकार से कर्ज लेकर जमींदार के खेत में काम किया था। ठंड की वजह से उसकी फसल खराब हो गई और वह कर्ज नहीं चुका पाया। साहब, मेरे पास केवल वही जमीन है, अगर वह भी ले लोगे तो मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से बाहर फेंक दूंगा। जमींदार की निर्दयता यहीं तक सीमित नहीं थी। उसके गोदाम में इतने लकड़ी थी कि वह पूरे गांव को ठंड से बचा सकता था, लेकिन वह गरीबों की मदद करने के बजाय ठंड में उनका मजाक उड़ाता। गांव के कुछ लोग एक दिन गोदाम के बाहर खड़े होकर उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। जमींदार साहब, ठंड में हमारे पास आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, कृपा करके कुछ लकड़ी दे दीजिए। तुम लोग हर साल ठंड में रोने आते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ठंड में खुद को कैसे बचाना चाहिए? साहब, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ही हमारी मदद कर सकते हैं। अगर लकड़ी चाहिए तो पहले मेरे गोदाम के बाहर बर्फ साफ करो, उसके बाद में कुछ मिलेगा। गांव वाले ठंड से कांपते हुए जमींदार की बात मानने को मजबूर थे, लेकिन जब उन्होंने परसांग तो जमींदार ने उन्हें लकड़ी देने से मना कर दिया। अब ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ठंडी हवाएं शरीर को चीर देने वाली थी और सूरज जैसे बादलों में कहीं छिप गया था। हर साल ठंड गांव के गरीब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती थी, लेकिन इस बार ये मुसीबत मौत का कारण बन रही थी। गांव के अधिकतर लोग गरीब थे और टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते थे। उनकी झोपड़ियों में न दरवाजे सही थे और नहीं खिड़कियां। ठंडी हवा बेधड़क अंदर घुसती और उनके शरीर को सुन्न कर देती। मोतीलाल, उसकी पत्नी सरोजनी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे दिन रात ठंड से कांपते रहते झोपड़ी में। न तो पर्याप्त लकड़ियां थी और न ही कोई गर्म कपड़े बच्चों को सर्दी की वजह